दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं श्याम मॉनिटर। हमारे चैनल श्याम मॉनिटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि थंबनेल से स्पष्ट हो गया है कि प्रधान शिक्षकों की बहाली अब नहीं होगी। तो जी बिल्कुल सही है कि सरकार लगातार मिडिल और प्राइमरी शिक्षकों के साथ खेल खेल रही है, जहां प्रधानाध्यापक की परीक्षा ससमय ली गई और रिजल्ट भी तैयार हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रधान शिक्षकों की परीक्षा जो होनी थी उसे भी कैंसिल कर दिया गया है। इसके साथ ही सिलेबस में भी परिवर्तन किए गए हैं। दिनांक 18 जुलाई 2022 को बिहार लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर एक सिलेबस फिर से प्रकाशित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह स्पष्ट सिलेबस। साथ ही अंकों का निर्धारण भी किस तरह से सिलेबस में किया गया है, इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। हाल ही में परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता श्री बंशीधर ब्रजवासी जी ने प्राथमिक शिक्षा निदेशक श्री रवि प्रकाश जी से मिला। उन्होंने प्रधान शिक्षकों की बहाली के साथ साथ स्नातक कोटि के पद को भी पदोन्नति से भरे जाने के लिए माननीय रवि प्रकाश जी को एक ज्ञापन सौंपा था। दोस्तों, परीक्षा स्थगित करने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम आइए जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ये आवश्यक सूचना दिनांक 18/7/2022 को निकाली गई थी, यानी कि 18 जुलाई 2022 को निकाली गई है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है, विज्ञापन संख्या 4/2022, शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक 28/7/2022 गुरुवार को आयोजित होने वाली लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। यह परीक्षा सितंबर 2022 में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी। अब इसकी घोषणा भी अब नहीं हो रही है कि कब किया जाएगा, निर्धारित तिथि का भी अब पता नहीं है। साथ ही उन्होंने एक और बातें जोड़ी है इस सूचना में, विज्ञापित पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित पाठ्यक्रम को और स्पष्ट करते हुए खंडवार विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है, जिसे देखा जा सकता है। अब ये क्या प्रदर्शित किया गया है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये प्रकाशन कैसे हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह पाठ्यक्रम हमने बीपीएससी के साइट से डाउनलोड किया गया है। इसमें लिखा गया है सामान्य अध्ययन पूर्णांक 75 अंक, पाठ्यक्रम प्रधान शिक्षक। ये प्रधान शिक्षक के पाठ्यक्रम से किस किस पोर्शन से सामान्य अध्ययन में प्रश्न, कितने अंकों का प्रश्न पूछा जाएगा। हालांकि इस तरह के अलग अलग करके प्रधानाध्यापक वाला परीक्षा में नहीं दिया गया था। तो जिन लोगों को भी परीक्षाएं प्रधान शिक्षक की देनी है, उनके लिए अब आसान हो जाता है कि कहां कहां से किस स्टैंडर्ड के प्रश्न आएंगे। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि प्रारंभिक गणित से, जो कि 8वां स्टैंडर्ड का होगा, उससे 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान में जो है वो भी 8वां स्तर का होगा और 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। करंट अफेयर जो होगा वो समसामयिक घटनाएं, एक साल के अंदर में जो भी समसामयिक घटनाएं हुई है वहां से प्रश्न आएंगे और वो 10 अंक के प्रश्न वहां से पूछे जाएंगे। और इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ पार्ट प्लेड बाय बिहार इन 1857 से लेकर जो भी कैंपेनिंग हुए आज़ादी की लड़ाई में, उसमें बिहार का क्या योगदान था, उससे भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और भूगोल से, जो कि 10वां स्टैंडर्ड तक का होगा, वहां से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा सोशल स्टडीज में भी, जो कि 10वें स्तर का होगा, वहां से भी 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 150 में 75 अंक जो सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे उसको स्पष्ट कर दिया गया है। शेष जो 75 अंक बचते हैं 150 में, वो डीएलएड विषय के होंगे, जो पूर्व में भी इसका प्रकाशन किया गया है। इसके पाठ्यक्रम का वो यथावत रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और नोट करके दिया गया है कि उपर्युक्त पाठ्यक्रम के
नियमित एनसीईआरटी की पुस्तक मानक होगी। जो एनसीईआरटी की पुस्तक में लिखी होगी वही आंसर मान्य होगा। नंबर 2 पे है कि इस प्रतियोगिता परीक्षा में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित रहेगा। तो ये तो किसी भी परीक्षा में नहीं होती है। कुल मिलाकर अगर दोस्तों देखा जाए तो सरकार के मन में क्या चल रही है, परीक्षा की घोषणा क्यों नहीं कर रही है सरकार, शिक्षकों में इसको लेकर उपापोह की स्थिति पैदा हो गई है। दोस्तों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक कर दे, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला घंटी जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हम आप लोगों के लिए लगातार लेके आते रहते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट्स में, तब तक के लिए वंदे मातरम।